हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है थोड़ा सा डिफरेंट है। हम एंटी लॉग देखना सीखेंगे। ओके, कुछ वीडियोस पहले मैंने आपको लॉग दिखाना बताया था। नाउ लेट्स सी एंटी लॉग को किस तरीके से देखते हैं। तो एंटी लॉग को देखने का सिमिलर सा तरीका होता है। आपके पास सबसे पहले एंटी लॉग टेबल होना चाहिए। एक बार अगर आपके पास एंटी लॉग टेबल है तो आप देखोगे एंटी लॉग टेबल में क्या होता है। बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड को नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं बच्चों? 0.00 से लेके 0.99 तक होगा। ओके, दो पेजेस में आपको जनरली जो भी एंटी लॉग होगा दो पेजेस में होते हैं। तो 0.00 से स्टार्ट होकर 0.99 तक होगा। अगर बच्चों आपको लॉग याद हो तो यहाँ पे 10 से लेके 99 तक होता था, पॉइंट नहीं होते थे। एंड देन जब आप ऊपर देखोगे तो इसके आगे बच्चों 0 से लेके 9 तक नंबर होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड लास्ट में आपको मीन डिफरेंस होता है। ठीक है, अब हर सबके नीचे यहाँ पे कुछ नंबर लिखा होता है और लास्ट में मीन डिफरेंस लिखा होता है। तो अगर आपको ये पैटर्न समझ आया तो अभी समझते हैं किस तरीके से हम एंटी लॉग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, बहुत छोटा सा वीडियो होगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखना, आपको समझ आएगा कैसे एंटी लॉग कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, एंटी लॉग में आपको सिग्निफिकेंस समझना पड़ेगा। जो भी नंबर डेसिमल के पहले होता है उसको अभी सेपरेट आउट कर दो, इसको सेपरेट कर दो। उसके बाद जो बाद के नंबर है उसको पैटर्न वही होता है लॉग वाला 211। लॉग टेबल एंटी लॉग टेबल की यही लिमिटेशन है कि आप 4 डिजिट तक की वैल्यू देख सकते हो। उसके बाद जो भी नंबर आता है वो खाली आप अगर एंटी लॉग है तो इस 2 3 से डिफरेंशिएट करोगे और लॉग है तो कितने डिजिट का नंबर है उससे डिफरेंशिएट करोगे। तो अगर सपोज करो कि आपको इस नंबर का एंटी लॉग देखना है तो सबसे पहले मैंने बोला 2 को साइड में रख दो। 0.16 एंटी लॉग टेबल में देखो, जो सबसे इस साइड लेफ्ट साइड को 0.16 कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, और उस 0.16 के सामने जो 3 लिखा हुआ है उसके पास नंबर क्या है तो उसको नोट करो। मैं अगर देखूं तो 0.16 के सामने जो 3 है वहाँ पे नंबर है 1455। आपके पास एंटी लॉग टेबल है। आप सबसे पहले इस वीडियो को देखते टाइम एंटी लॉग टेबल को बिल्कुल साथ में रखना, तभी आपको समझ आएगा। तो मैंने 16 के सामने का 3 देखा तो मेरे को 1455 आया। और उसके बाद उसी लाइन में बिल्कुल आगे चले जाओ जहाँ पे मीन डिफरेंस है। मीन डिफरेंस किसका देखना है? 2 का। दैट मीन्स लेफ्ट साइड को ये देखना है, फिर उसका अगला जो ऊपर नंबर होता है वहाँ पे देखना है। तो दैट मीन्स लेफ्ट साइड का 0.16 में 3 के सामने कौन सा नंबर है वो देख लिया और उस नंबर में हम प्लस करेंगे मीन डिफरेंस जो 2 के लिए होगा। मीन डिफरेंस यहाँ पे 2 के लिए क्या है बच्चों? 1 होगा। तो मैं इसमें 1 प्लस कर दूंगा तो 1456 हो गया। ठीक है, 1456 आ गया। अब इसका क्या करें? तो इसका सिंपल मतलब है, ये जो बच्चों 2 आया है ना, इसका मतलब है 2 में 1 प्लस कर दो। जो भी आगे नंबर है उसमें 1 प्लस करो और उतने डिजिट बाद डेसिमल लगा दो। तो दैट मीन्स 2 + 1 3 हो गया। 3 के बाद डेसिमल 1 2 3, तो इसका आंसर होगा 145.6। अगर मैं आपको थोड़ा सा रिलेट कराऊं कैसे इसके बराबर होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, जिस नंबर का एंटी लॉग निकाला तो उस नंबर का लॉग निकालने पे ये नंबर आ जाना चाहिए। अगर मैं बोलूँ लॉग ऑफ 100 कितना होता है, तो लॉग ऑफ 100 बच्चों कितना होता है? लॉग ऑफ 10 की पावर 2, 2 बाहर आ जाएगा, लॉग 10 1 होता है, 2 हो गया। और अगर लॉग 1000 की बात करूं तो ये 10 की पावर 3 होगा, तो 3। दैट मीन्स कोई नंबर अगर 100 और 1000 के बीच में तो उसका आंसर 2 और 3 के बीच में होगा, 2 पॉइंट समथिंग। अगर मेरा नंबर 2 पॉइंट समथिंग है तो मेरा उसका एंटी लॉग भी क्या आना चाहिए? 100 और 1000 के बीच में। तो देखो 145.6 आया। आई होप आपको समझ आया होगा। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज आपको निकालना है 1.0410, तो इसको ये 1 क्या बताएगा कि 2 के बाद डेसिमल लगेगा। उसके बाद 0410 है, 04 के सामने का बच्चों 1 देखो, 04 के सामने का 1 देखो। तो 0.04 के सामने का अगर मैं 1 देखता हूँ तो मेरी वैल्यू आ रही है 1099। ठीक है, एंड उसके आगे 0, उसके आगे 0 है तो ठीक है, मीन डिफरेंस 0 के लिए नहीं देखना। ये तो इसी तरीके की बात होगी ना कि ये नंबर सिंपल यही है। तो आपने क्या करा, 0 लगा लो 211 में डिफरेंशिएट करने के लिए उसको, अदरवाइज देखो ना देखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि इसका नंबर हो गया 1099। तो सिंपल सा मतलब हो गया। वो एक का मतलब क्या है? 2 के बाद डेसिमल, तो इसका आंसर होगा 10.99। तो सिंपल सी बच्चों आपको बात याद होगी कि 10 का लॉग क्या होता है? 1 होता है। तो 10 से थोड़ा सा बड़ा नंबर होगा तो उसका लॉग क्या होगा? 1.041। उसका एंटी लॉग ले लिया तो मेरा 10.99 आ गया। अब एक क्वेश्चन हो सकता है आपके पास, आई होप ये समझ आया होगा। अब क्वेश्चन आपके पास, सपोज मेरे को बोला है 3.01 सॉरी
0 1 0 1 0 1 ऐसा कुछ देखना है। तो देखो बच्चों, ये लॉग की मैंने पहले बताया लिमिटेशन है आपकी 2 1 1 में ही डिफरेंशिएट कर सकते हो, उसके अलावा किसी चीज़ का नहीं देख सकते आप। ठीक है, आगे जो भी है उसको आप ये मान लो कि इतने का डिफरेंस इसके लिए आप देख नहीं सकते हो, तो कोई इशू नहीं है कि कितना ही आगे लग दिया जाए, आप देख इतने का ही सकते हो। तो 0 1 के सामने का 0 देखो, 0 1 के सामने का 0 है 1 0 2 3। 0 1 के सामने का 0 देख लिया, और उसके सामने का 1, उसके सामने 0 1 के सामने जो इसके सामने का जो 1 है उसके लिए 0 वैल्यू है मीन डिफरेंस, तो नंबर यही रह जाएगा। अब सिंपल है, 3 का मतलब 4 के बाद डेसिमल, तो इसका सिंपल मतलब होगा 1 2 3 4, तो यहाँ पे तो इसके बाद 0 लगा दो, दैट मीन्स इसका आंसर इतना होगा। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर 1000 का लॉग लेता हूँ तो 3 आता है, तो 1000 से थोड़ा बड़ा नंबर लोगे तभी तो उसका लॉग 3 पॉइंट समथिंग ज़्यादा आएगा, है ना। एक और एग्जांपल, अगर आपको ये दे दिया 3.1 का ही सिंपल बोला है, समझ रहे हो, आपको 3.1 बोला है, तो अब मेरे को पता है कि मेरे को डिफ्रेंशिएट कैसे करना पड़ता है 2 1 1 में, तो अभी ऐसे लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 1 1 हो गया। तो सिंपल है, 0.10 के सामने का 0 देखो, तो 0.10 के सामने का 0 देखूंगा तो मेरा आएगा 1259, ठीक है, और उसके आगे का 0 कोई मीन डिफरेंस नहीं होता 0 के लिए, तो दैट मीन्स आपका हो गया 1259, और इसका मतलब क्या हो गया 3, तो दैट मीन्स 4, इसका मतलब क्या हो गया 4 के बाद डेसिमल लग गया, तो 1 2 3 4, इसका आंसर ये आ जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा किस तरीके से एंटी लॉग कैलकुलेट करते हैं, बहुत सिंपल टॉपिक है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।